अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए DPK न्यूज पर। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी कार्यकारिणी के एक्सटेंशन और संगठन की नियुक्तियों में 2 साल की देरी पर चल रही है। इसके बावजूद कांग्रेस आलाकमान की ओर से 27 मई को प्रदेश कांग्रेस कमेटी में किए गए 85 सचिवों की नियुक्ति पर रोक लगा दी, जिसके बाद कांग्रेस संगठन में नियुक्तियों में और देरी संभव है। दूसरी तरफ 31 मई को जारी किए गए प्रदेश कांग्रेस के सदस्यों की सूची के बाद अभी नेताओं की सदस्यता पर भी सवाल खड़ा हो गया है। जब सचिव नहीं तो PCC सदस्य कैसे सही है? 27 मई को राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के हस्ताक्षर और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के अप्रूवल के साथ 85 नए सचिव नियुक्त किए गए थे। इसके ठीक 3 दिन बाद 31 मई को प्रदेश कांग्रेस के 189 सदस्यों की भी सूची जारी हुई, जिसमें एक दिन पहले सचिव बनाए गए ज्यादातर सदस्यों के नाम भी शामिल थे। अब नियुक्तियों पर रोक लगने के बाद इन नेताओं के प्रदेश कांग्रेस के सदस्य होने पर भी तलवार लटक रही है। जयपुर से खबर, जहां हुसैन बंधु म्यूजिक अकादमी व रेनबो किड्स स्कूल तिलक नगर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 7 दिवसीय निःशुल्क संगीत रुझान शिविर का आज समापन मुकेश शर्मा संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। पद्मश्री उस्ताद अहमद हुसैन व पद्मश्री उस्ताद मोहम्मद हुसैन द्वारा विगत 20 वर्षों से यह निःशुल्क संगीत रुझान शिविर हुसैन बंधु म्यूजिक अकादमी के माध्यम से लगाया जाता रहा है, जहां प्रतिभागियों को भारतीय संगीत व उसकी बारीकियों से, उसकी विशेषताओं से अवगत करवाया जाता है, उन्हें विधिवत शिक्षा दी जाती है। इस वर्ष यह निःशुल्क संगीत रुझान शिविर रेनबो किड्स स्कूल तिलक नगर के संयुक्त तत्वाधान में लगाया गया। इस अवसर पर प्रतिभागियों ने अपनी सुरीली प्रस्तुति दी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मुकेश शर्मा ने पद्मश्री हुसैन बंधुओं को साधुवाद भी दिया। ये नई पीढ़ी को शुद्ध भारतीय संगीत से परिचय करवाकर उन्हें भारतीय संगीत से जोड़कर संगीत जगत की एक बड़ी सेवा कर रहे हैं। रेनबो किड्स स्कूल तिलक नगर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस बात का दिवसीय निःशुल्क संगीत शिविर रुझान शिविर विश्व विख्यात गजल गायक बंधु पद्मश्री उस्ताद अहमद हुसैन व पद्मश्री उस्ताद मोहम्मद हुसैन ने स्वर साधना व गुरु की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए रियाज पर बल दिया। रेनबो किड्स स्कूल की प्रिंसिपल रेणु गुप्ता ने इस अवसर पर आगंतुकों का स्वागत करते हुए स्कूल में चल रही विभिन्न गतिविधियों से भी अवगत करवाया। इस अवसर पर हुसैन बंधु म्यूजिक अकादमी के अध्यक्ष पद्मश्री उस्ताद अहमद हुसैन व पद्मश्री उस्ताद मोहम्मद हुसैन ने बताया कि यहां पर हुसैन बंधु म्यूजिक अकादमी की ओर से भविष्य में नियमित स्वर मंदिर भी शुरू किया जाएगा। दोस्तों नमस्कार, आदाब। हम अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन और हमारी संस्था के सचिव अमिताभ आचार्य साहब और रेणु गुप्ता जी के स्कूल की जानिब से हमारा ये प्रयास रहता है हुसैन बंधु म्यूजिक अकादमी और रेनबो के स्कूल की तरफ से हर साल एक छोटा सा ही टाइमली शिविर लगाएं, कैंप लगाएं, म्यूज़िक सिखाएं, क्योंकि हमने इस संस्था के खोलने का मकसद ही हमारा ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हों। इसलिए कि हमारी संस्था ने अपनी तरफ से कोशिश यही की कि जितना हम लोगों को अपनी तरफ से कुछ दे सकते हैं वो दें, तो उसके लिए वो मुकेश जी आ गए की तरफ से कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो हमें आता है, जो हमने अपने गुरुओं से सीखा है, उसको हम आप तक पहुंचाएं। उसके लिए शुभारंभ 10 तारीख को हुआ था, 10 जून को, और आज समापन है। उस समापन के अवसर पे हम बड़े खुश हैं कि लोगों ने यहाँ अपनी दिलचस्पी, बच्चों ने और उनके पेरेंट्स से दिखाई और हर दिन आए
और इसको प्राप्त करने की कोशिश की, तो हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि जिस तरह हमारे अमिताभ आचार्य साहब ने बताया हुआ है कि ये विधिवत शिक्षा के तहत एक तरह से स्वर मंदिर के रूप में जारी हो जाए पूरे साल के लिए, तो उसके लिए हम यही चाहेंगे कि आप लोगों की दुआएं चाहिए, आपकी ब्लेसिंग चाहिए, और आप सब लोग हमसे जुड़ते हैं, हमें एक तरह से मोटिवेट करते हैं, उसके लिए हम आप सबके बहुत ही आभारी हैं। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम जन टीवी और डीपी के न्यूज़ से रेनबो किड्स स्कूल में जो रेनू गुप्ता जी का है, और हमारी हुसैन बंधु म्यूज़िक अकेडमी की तरफ से हम अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन और अमिताभ आचार्य साहब आपसे रूबरू हैं। संगीत के स्वर मुहावरे में है 7 सुर, लेकिन 12 सुर होते हैं। सा पा अचल हैं। अब ऋषभ, रे, गामा, धानी, तो सा का पूरा नाम षडज, जो पहली ऋषभ आए, कोमल ऋषभ, फिर शुद्ध ऋषभ, चाहे उतरी भी ऋषभ, चढ़ी भी ऋषभ, कोमल गंधार, शुद्ध गंधार, शुद्ध मध्यम, तीव्र मध्यम, पंचम, कोमल धैवत, शुद्ध धैवत, कोमल निषाद और शुद्ध निषाद। ये संगीत के स्वर 12 हैं। अब किसी भी राग में अगर कोमल ऋषभ है तो किसी में शुद्ध ऋषभ होगी, उसी की वजह से राग का कलर बनता है। तो लिहाजा संगीत आप बच्चे क्या, बच्चे और बड़े सभी हैं, आप ही देख लीजिए, गिनती कर लीजिए। हमारा ये 10 जून से चला है और इंशाल्लाह आज समापन है, और हम आयु तशरीफ लाए। हम चाहते हैं कि ये बल्कि अगर आगे भी जारी रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसमें हम लोग हाजिर खिदमत हैं। जावेद हुसैन, मौसम हुसैन और इमरान हुसैन आपसे रूबरू होंगी और वो सिखाएंगे। समापन के लिए हमारे आग्रह पर, हमारी रिक्वेस्ट पर मुकेश शर्मा जी और मीनाक्षी सिंह जी यहाँ तशरीफ लाए हमें दुआएं देने के लिए। हम उनके शुक्रगुजार हैं, क्योंकि ये समापन का मतलब ये नहीं होता कि संगीत शुरू नहीं होगा, ये तो एक शुरुआत है। तो आप लोग उसकी मेहरबानी से अगर चाहेंगे तो जारी रहेगा, और जारी रखने के लिए हमारी कोशिशें रहेंगी, उसके लिए आपसे हमें दुआएं चाहिए। बहुत धन्यवाद। मुकेश शर्मा जी एक अजीम शख्सियत हैं। बंधुओं को या उनके नाम पर कुछ भी चल रहा हो उसको मतलब ये तो बड़ा पल है, उसके बारे में कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि हम तो म्यूज़िक सिर्फ सुनते हैं, बाकी आप लोग बनाते हैं। हमारे तो म्यूज़िक की वैसी, ये तो एक्चुअली आप लोगों की मेहरबानी है, नवाजी है, आप लोगों की सादगी है कि इतने बड़े आर्टिस्ट होने के बावजूद आप लोग हम जैसे साधारण आदमियों को मतलब इतनी तवाज़ु देते हैं। और दुआओं का जहाँ तक सवाल है तो हम तो दुआ मौसीकी को देते हैं। क्या कहें, ये मौसीकी के पुजारी हैं, अपने विरसे में लेके पैदा हुए हैं। ये मौसीकी को एक दुआ है, और हमारी दुआ तो यही है कि मौसीकी को ऐसी दुआ लगती रहे। संगीत को लेके पहले के संगीत में आज के संगीत में कितना चेंजेस आए हैं, आप कैसे देखते हैं? बदलाव तो बहुत आ गया है। अब देखिए, मैं कोई इतने संगीत के प्रति मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बड़ी ज्ञानी हूँ संगीत के लिए, लेकिन हाँ, कान समझ जाते हैं थोड़ा बहुत। और अगर मैं उसकी बात करूँ तो पहले के और आज के संगीत में बहुत बदलाव आ गया है। पहले के संगीतकारों में और जो उनकी साधना होती थी, मुझे नहीं लगता कि आज उतनी गहराई से साधना होती है, और इसीलिए आपको आवाज़ में वो सोच नहीं नज़र आता। नए लोगों में बहुत सीखने की और बहुत साधना करने की ज़रूरत है। तो मैं तो उन स्टूडेंट्स को मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत लकी हैं कि 2 इतने बड़े हमारे बुज़ुर्ग कलाकार भी कहूँगी और महान कलाकार भी कहूँगी कि जिनकी वजह से इन सभी बच्चों को संगीत सीखने का मौका मिलेगा। और बड़े बुज़ुर्ग
संगीत एक ऐसी चीज़ आप किसी उम्र में सीख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आज के बदलते दौर में जब आदमी इतनी सारी परेशानियों से गुजर रहा है, संगीत वास्तव में सबको बहुत शांति दे सकता है। तो सभी को शुभकामनाएं, लेकिन सबसे बड़ा धन्यवाद कि आप एक ऐसी चीज़ की शुरुआत अपनी अभी तक की चल रही यात्रा में एक ऐसी चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं जिससे ना जाने कितने और लोगों को फ़ायदा होगा। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि आपका आशीर्वाद और दुआएं हमें भी लगें। जयपुर से खबर, जहां परीक्षा तैयारी सेवाओं में राष्ट्रीय अग्रणी जयपुर सूर्यनगर शाखा के आकाश बायजूज के 2 छात्रों ने प्रतिष्ठित संयुक्त प्रवेश परीक्षा में शानदार परीक्षा परिणाम हासिल कर उनके माता पिता और संस्थान को गौरवित महसूस किया है। टॉप स्कोरर अमन माल है, जिन्होंने AIR 872 हासिल किया और कुश अग्रवाल ने AIR 968 हासिल किया। परिणाम आज IIT गुवाहाटी द्वारा घोषित किए गए हैं। JEE के क्रैक करने के लिए छात्र आकाश के क्लासरूम प्रोग्राम में शामिल हुए। उन्होंने JEE में टॉप सेंटाइल की एलीट लिस्ट में अपने प्रवेश का श्रेय अवधारणाओं को समझने और आकाश से पाठ्यक्रम सामग्री और कोचिंग को दिया। हम आभारी है कि आकाश ने हमारी मदद की, वरना हम बहुत कुछ समय में विभिन्न विषयों में से कई अवधारणाओं को नहीं समझ पाते। उन्होंने कहा कि आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड के रीजनल डायरेक्टर श्री परमेश्वर झा ने छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि हम छात्रों को उनकी अनुकरणीय उपलब्धि के लिए बधाई देते हैं। देश भर से कुल 1.8 लाख से अधिक छात्र JEE 2023 के लिए उपस्थित हुए। उनकी उपलब्धि उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ साथ उनके माता पिता के समर्थन की बात करती है। जैसा आप जानते हैं कि NTA ने JEE एडवांस 2023 का रिजल्ट डिक्लेयर किया है और आकाशियंस का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। 2,255 स्टूडेंट्स हैव बीन क्वालिफाइड JEE एडवांस फ्रॉम आकाश इंस्टीट्यूट और उसमें से 27th, 28th और 29th रैंक जो आकाश के टॉप में रहे हैं। और यदि हम जयपुर की बात करें तो जयपुर में से 134 स्टूडेंट्स हैं जो JEE एडवांस क्वालिफाइड किए हैं, जिसमें कि अमन मालू और कुश अग्रवाल जो कि जयपुर के ब्रांचेस में टॉप में रहे हैं। मैं आकाश बायजूस की तरफ से उन सभी बच्चों को जो आकाशियंस हैं और उन्होंने JEE एडवांस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है उनको बधाई देता हूं और उनकी उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। थैंक यू। कोचिंग का किस तरह से सपोर्ट मिला आपको? प्रिपरेशन में पहले कोचिंग के लेक्चर अटेंड करते थे क्लासरूम में जाके, फिर जो सर बताते थे होमवर्क क्वेश्चन मॉड्यूल से करने के लिए वो सॉल्व करते थे, और फिर कोई क्वेश्चन नहीं आता था तो सर से डाउट पूछते थे कि इसका कैसे होगा सॉल्व। फिर कोचिंग के टेस्ट देते थे, टेस्ट में कोई रिज़ल्ट एनालाइज करने के लिए सर से पूछते थे और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सब करते थे। फ्यूचर में क्या सोचा आपने? फ्यूचर में बस इंजीनियरिंग करनी है अभी तो। नाम बताया? अमन मालू। आपने की थी और इंजीनियरिंग के फील्ड में अक्सर लड़कियां कम होती है, आपने किस तरह से डिसीजन लिया कि इसी फील्ड में? मुझे फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने इंजीनियरिंग परस्यू करने का डिसाइड किया था। और मैंने जो प्रिपरेशन थी वो आकाश बायजूस के मटेरियल के थ्रू ही की थी और टीचर्स ने मेरी काफ़ी हेल्प करी थी सब। पूरा नाम बताया? पलक गुप्ता। जयपुर में मिस इंटरकॉन्टिनेंटल की ओर से एलीट फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किए जा रहे मिस कैटेगरी के नेशनल लेवल ब्यूटी पेजेंट मिस ओवरसीज सीजन 2 के ग्रैंड फिनाले का आयोजन सीतापुरा स्थित जी स्टूडियो में किया, जिसमें सभी ऑडिशंस व सिलेक्शन राउंड्स में चुनी हुई 30 फाइनलिस्ट ने पार्टिसिपेट किया। सभी फाइनलिस्ट ने डिजाइनर कलेक्शन शोकेस किया और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देकर क्राउन की जीत की दावेदारी पेश की। शो ऑर्गेनाइजर वीरेंद्र अग्रवाल और शो के डायरेक्टर रचना चौधरी ने बताया कि यह मिस कैटेगरी के नेशनल लेवल ब्यूटी पेजेंट का सेकंड सीजन है। इस फिनाले में 20 शहरों से आए 17 से 27 एज ग्रुप की 30 फाइनलिस्ट मॉडल्स ने 4 डिजाइनर फैशन सीक्वेंस में रैंप वॉक कर जूरी को इम्प्रेस किया और स्टाइलिश पोज भी दिए। इस इवेंट में जूरी के तौर पर बॉलीवुड एक्टर्स सिमरन आहूजा और मिस ओवरसी 2022 विनर विशनरी रामदगी उपस्थित रहे, तो वहीं स्पेशल गेस्ट के तौर पर आईजी जयपुर अशोक गुप्ता मौजूद रहे। उन्होंने आगे बताया कि इस इवेंट में डिजाइनर कलेक्शन सुधांशु और ज्वेलरी रेंज के बुलबुल अग्रवाल ने शोकेस किया।
मॉडल्स का मेकओवर अमिता मकाना व उनकी टीम द्वारा किया गया। इस पेजेंट की विनर को वर्क कॉन्ट्रैक्ट, गिफ्ट वाउचर, फिल्मों व म्यूजिक वीडियो में आने का मौका भी दिया जाएगा। इस 5 दिन के मेगा फैशन इवेंट में ग्रैंड फिनाले में पहले ग्रूमिंग सेशन, शेस सेरेमनी, ट्री प्लांटेशन, हवन फॉर पर्यावरण, टैलेंट राउंड और पोर्टफोलियो शूट जैसी लर्निंग एक्टिविटीज़ का आयोजन किया गया था। इस पेजेंट की यूएसपी यह है कि इस पूरे पेजेंट के दौरान किसी भी पार्टिसिपेंट से किसी भी प्रकार की कोई भी एंट्री व ग्रूमिंग फीस नहीं ली गई। इस पेजेंट में विनर का खिताब अलीगढ़ उत्तर प्रदेश की इब्रा शुभम के सर पर सजा, तो वहीं फर्स्ट रनर अप गुरदासपुर पंजाब की अनमोलदीप बाजवा और सेकंड रनर अप जयपुर राजस्थान की हर्षिता माहेश्वरी रही। रचना जी बताइए, मिस उर्वशी सीजन 2 फिनाले क्या तैयारियां रही, कैसे शो चल रहे हैं, क्या कुछ है, मॉडल्स कहाँ से आई हैं, कितनी मॉडल्स हैं, थोड़ा उस पर बताइए। देखिए, जो मिस उर्वशी की ये टॉप हमारी फाइनलिस्ट थी, ये ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग स्टेट से आई हुई हैं और 5 डेज़ की हमारी जैसे कि प्रैक्टिस चल रही थी या कुछ डेली इतना हमने मतलब इन्जॉय भी किया है, गर्ल्स ने सीखा भी है कि कई गर्ल्स ऐसी थी कि स्टार्टिंग में लग रहा था ये वॉक नहीं कर पाएंगी, आज लग रहा है कि बेस्ट वॉक का अवार्ड ही उनको चला जाएगा। तो काफ़ी कुछ उन लड़कियों ने सीखा है, सब काफ़ी टैलेंटेड है, एक से एक अच्छा कर रही है, एक दूसरे से भी। हाँ, मेन थिंग जो है हमारे जो पार्टिसिपेंट्स ये कंटेस्टेंट हैं, इनमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये गर्ल्स, जबकि गर्ल्स एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन यहाँ सारी गर्ल्स ऐसी हैं कि एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, एक दूसरे की कमियाँ सुधार रही हैं। जैसे किसी में कोई एक मतलब जिसकी लग रही है कि इसकी ये बेस्ट है, तो वो लड़की सबको ट्रेंड कर रही है, मतलब हमारे कोरियोग्राफर और ये सब तो कर ही रहे हैं, साथ में लड़कियां मतलब एक दूसरे के साथ। तो अच्छा लगता है कि ये आने वाली जनरेशन इस तरह से प्रेम से रहे या कुछ, ये चीज़ें इनको सीखने को मिल रही है, अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मेन तो हमारा मोटिव है एक अच्छे इंसान डेवलप करना। फिलहाल इससे पहले हमने देखा 5 दिन का ग्रूमिंग सेशन चला, उसमें ट्री प्लांटेशन थीम का हो गया, मेडिटेशन, उनको सेल्फ डिफेंस की लर्निंग और काफ़ी सारे एक्टिविटीज डिफरेंट, जिससे उनका स्किल्स हो गया, उनका एप्टीट्यूड हो गया, एटीट्यूड हो गया, वो चेंज करने का पूरा सिनेरियो सेट किया गया। ठीक है, और दूसरी यूएसपी इस इवेंट की अपन बात करें तो किसी से भी आपने कोई ग्रूमिंग फीस नहीं ली है, कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं लिया, तो ये आइडिया कहाँ से आया? क्योंकि इवेंट तो बहुत होते हैं, प्रेजेंट बहुत होते हैं, देखिए एडिशनल किस तरीके से इसके बारे में मैं जैसे कि बहुत बार मेरी इस बारे में बात हो चुकी है। अग्रवाल जी का क्या था कि उनके साथ में एक दिन बैठे हुए डिस्कस कर रहे थे, ऐसे ही 2-3 गर्ल्स का कुछ ऐसे इश्यूज था मेरे पास, जैसे कॉल करते रहते थे, तो मुझे बड़ा बुरा लगता था कि इस पीजेंट के नाम पे मतलब गर्ल्स का हर तरह से शोषण होता था। तो अग्रवाल जी जैसे कि हर बाप अपनी बेटी से बहुत कनेक्टेड होता है, तो उनको ये उनके माइंड में एकदम पिक्चर से ऐसा है कि अगर मेरी बेटी इस लाइन में जाए और उसके साथ ऐसा हो तो मतलब उनको एक डर से वाला जैसा सिस्टम होता है। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं हम है ना गर्ल्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे जहाँ पर वो टैलेंटेड हैं या इस लाइन में कुछ करना चाहती है, उनको ग्रूम ट्रेन करके हम प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म रेडी करें और उनको किसी रॉन्ग या किसी गलत जो प्लेटफॉर्म्स में जाके इधर उधर जाके वो हताश हो जाती हैं, बाद में डिप्रेशन में चली जाती हैं या कुछ, उन चीज़ों से हम बचाएं। हाँ, सबको तो नहीं हम बचा सकते, लेकिन धीरे धीरे चेंजेस ला रहे हैं कि आने वाले टाइम में ना जो ये गंदगी लोगों ने फैलाई हुई है पीजन के नाम पे, वो चीज़ें रिमूव करने वाले हैं जल्दी ही, और उस चीज़ का असर हमें सेकंड सीजन में दिखा है। हमें कई हज़ार एंट्रीज आई हैं ऑल ओवर इंडिया से, और सब लोगों के जो मतलब हमारे लिए जो बाद में उनके व्यूज़ आए हैं, ये कुछ बहुत अच्छा लगा हमें, मतलब सबकी तरफ से जो हमारे लिए एक ब्लेसिंग आ रही है, उनके पेरेंट्स और वो मतलब उनके पेरेंट्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि रचना मैम जस्ट लाइक मदर की तरह ट्रीट करते हैं, ये मेरे लिए एक मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं अभी सिंगल हूँ, मैं फिर भी मुझे एक सारी गर्ल्स एक मदर की तरह देखते हैं कि इतने प्रेम से या कुछ, तो यही चीज़ एक प्रेम भाव से हम उनको एक लेवल पे लेकर के जा रहे हैं, उनका कोई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं है। आज के इस फिनाले के बाद मॉडल्स का क्या फ्यूचर होगा, क्या उनको प्लेसमेंट मिलेगा मिस उर्वशी के प्लेटफॉर्म से? देखिए, हमारे इसमें हम जैसे पीजेंट में विनर एक ही होता है, लेकिन हमने इसमें विनर के साथ साथ टॉप 15 जो गर्ल्स हैं उन लोगों को हम पूरे मतलब उनका पूरा प्रमोशन तो हमारे टॉप 30 गर्ल्स का जा रहा है, लेकिन टॉप 15 को हम एक लेवल पे लेके जा रहे हैं जो विनर की तरह ही उनको हर तरह से फैसिलिटी दी जाएगी। साथ में हमारी जो टॉप 15 में नहीं आई हैं गर्ल्स, उनको भी अगर उनमें जैसे किसी में एक्टिंग का टैलेंट है या किसी में कोई और टैलेंट है तो उसको वो मंच प्रोवाइड किया जाएगा। हमारी पूरी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स को एक लेवल पे ले जाके खड़ा करें, वो सेल्फ कॉन्फिडेंट हो और उनको कहीं भी हताश ना होना पड़े।
आपका नाम बता दीजिए। मैं रचना चौधरी, मिस उर्वशी डायरेक्टर। Celebrated IFA and got the bouquet with the Lees and Salman Khan itself. So how was that traveling? Oh my God, it's the best memory of my life and the best moment of my life. And then 90 million views, which is a huge and phenomenal thing. We all know that. Yes, it's absolutely unbelievable, and I think it's the showers of grace and blessings. It's very, very special. You became the part since a very long time to the Bollywood, to the fashion, lifestyle, glamour. So what's your opinion? What's your message to the newcomers? What's your message to the fashion model, print model, lab model? That this pros and cons, so what is this? The basic of a model industry? Just hard work and talent. So if you have to get into this arena, just make sure that you work hard, because आप जितना हार्ड वर्क करेंगे उतनी आपको कामयाबी हासिल होगी, उतना आप आगे चलते जाएंगे. एंड एट द सेम टाइम यू नीड टू हैव टैलेंट. एंड मेरी पहली फिल्म थी ज़िंदगी तुमसे, एंड मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था. अब मेरी जो फिल्म थिएटर्स में चल रही है जिसका नाम भी सिमरन है, which is a Sindhi film, and my next Bollywood film, Welcome to Kashmir, is already released in Jammu and Kashmir, and yet another with Krishna Abhishek sir is releasing on the 21st of July, which is Fire of Love Red, produced by Rajiv Chaudhary ji, and मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, it's been directed by त्यागी जी, that शुरू में जब मैंने पहली फिल्म की, I had no idea about acting. तो वक्त लगता है, but it's better you come prepared, because जो भी इस फील्ड में आते हैं वो इतने अच्छी तरह से तैयारी करके आते हैं, इतना एक्सपोजर होता है उन्हें. At the same time they work as ADs. So just make sure that you have good knowledge, and आजकल हमें सारा information on the social media मिल जाता है. So just make sure that you have the right talent and hard work, which will take you places. So good luck to all our contestants. Coming to the main point, how's your excitement for tonight, and a few words for Miss Urvashi and Rachna ji and Virender ji as well? मैं बेहद शॉक्ड हूँ, एंड मैं ज़रूर कहना चाहूँगी सबसे पहले वीरेंद्र अग्रवाल जी से, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने टैलेंटेड ब्यूटीफुल लड़कियाँ फ्रॉम इंडिया जो पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ पर. और जब मैंने उनसे आज बात की जस्ट बिफोर द ग्रैंड फिनाले, मुझे इतना अच्छा लगा, वो इतने कंफर्टेबल हुए मेरे साथ बात करने में, सिर्फ इसलिए कि मैंने उन्हें कहा कि आप बिल्कुल अपने लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स हमारी हिंदी भाषा है, तो आप हिंदी में बहुत कंफर्टेबल. वो इतने खुश हो गए जैसे कि उन्हें कोई चांद मिल गया हो. तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारी सारी की सारी टॉप 28 कंटेस्टेंट्स सुप्रीमली टैलेंटेड हैं. उनमें सब वो हुनर है जो उन्हें बना सकता है द क्वीन ऑफ मिस उर्वशी 2K23. कंपटीशन बड़ी टफ है, बिकॉज आई बीन ऑन द ज्यूरी सीट, एंड वो हॉट सीट होता है, हमेशा टेंशन वाला माहौल होता है वहाँ पर, और सभी मुस्कुरा रहे हैं. बट लेट मी टेल यू, इट्स रियली अ टफ चॉइस. एंड मैं ज़रूर ढेर सारी बधाई देना चाहूँगी टू मिस्टर अग्रवाल जी एंड रचना चौधरी जी, जिन्होंने इतनी मेहनत करके इन हीरों को चुना है, from their states and from across the country, India. And it is unbelievable. It's phenomenal. I really am honored to be a part of Miss Urvashi as the jury. Thank you so much for having me as a part of this. Shukriya. गड़साना से खबर, जहां गड़साना में कुम्हार सभा समिति व युवा कुम्हार संगठन के संयुक्त तत्वाधान में प्रतिभा सम्मान व मोटिवेशन सेशन का आयोजन किया, जिसमें समाज की कुल 103 प्रतिभाओं व 40 समाज सेवियों को सम्मानित किया. कुम्हार सभा समिति अध्यक्ष जगदीश नोखवाल ने बताया कि कुम्हार धर्मशाला प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में गड़साना व रावला तहसील क्षेत्र की समाज की बोर्ड की परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया. इसी सत्र में राजकीय सेवा में चयनित होने वाले समाज के छात्र छात्राओं के अलावा NIT, IIT, CPMT और IIM व REET में चयन होने वाली प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया. नोखवाल ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान कक्षा 10वीं के 40, कक्षा 12वीं के 40 व राजकीय सेवा में चयनित 23 जनों सहित कुल 103 प्रतिभाओं के अलावा समाज में अग्रणी भूमिका निभाने वाले 40 समाजसेवी नागरिकों को भी सम्मानित किया है.
पावटा से खबर, जहां केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल व भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज रविवार को विभिन्न कार्यक्रमों के तहत जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में रहे। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के व्यापारियों, किसानों और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के साथ मुलाकात भी की। कोटपुतली में पत्रकारों से संवाद कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने पत्रकारों से केंद्र की सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों पर भी संवाद किया। इससे पूर्व उन्होंने 11 बजे पूर्णिमा यूनिवर्सिटी सीतापुरा में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को भी सुना। तिवरी से खबर, जहां ऋषि कुल माध्यमिक विद्यालय तिवरी में 2023-24 का शुभारंभ किया, जिसमें पंडित नरेंद्र व पंडित तुषार साखी के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं का तिलक लगाकर प्रवेश महोत्सव मनाया गया। विद्यालय के संस्था प्रधान डॉक्टर संगीता दादीच ने बताया कि 2023-24 का प्रारंभ का विद्या की देवी मां शारदा का आशीर्वाद लिया। विद्यालय के व्यवस्थापक पूनम चंद दादीज ने सभी उपस्थित अभिभावकों व अध्यापक अध्यापिकाओं और छात्र छात्राओं की शुभकामनाएं भी दी। खंडवा से खबर, जहां कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में जमकर लात गुस्से चले। नेताओं ने एक दूसरे पर कुर्सियां उठाकर फेंकी। वहां मौजूद वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को अलग अलग करवाकर उनका गुस्सा भी शांत करवाया। ये विवाद उस समय हुआ जब कांग्रेस कार्यालय में ही मध्य प्रदेश के प्रभारी संजय दत्त कार्यकर्ताओं से संगठन स्तर मजबूत करने को लेकर 1-to-1 बंद कमरे में चर्चा कर रहे थे। भीलवाड़ा से खबर, जहां बजरी के वेद परिवहनकर्ता और श्रमिक संघ की ओर से भीलवाड़ा में सोमवार को हुंकार रैली निकालकर धरना प्रदर्शन किया। बजरी श्रमिकों का कहना है कि बजरी लीज धारक द्वारा प्रदेश भर में शुरू हुई बजरी लीज के साथ ही हजारों लोगों को रोजगार दिया। अवैध बजरी माफियाओं के आतंक से लोगों को राहत मिली। बजरी श्रमिकों व परिवहनकर्ताओं ने उद्योगपतियों व समाजसेवी मेघराज सिंह के खिलाफ नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा की गई अमर्यादित टिप्पणी पर व गलत बयानबाजी का विरोध किया। वहीं 20 जून को भीलवाड़ा में प्रस्तावित आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में होने वाली हल्ला बोल रैली का विरोध किया। आज वेद बजरी परिवहनकर्ता व श्रमिक संघ भीलवाड़ा की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसमें पूर्व में अहिंसा सर्किल से जिला कलेक्टर कार्यालय तक हुंकार रैली निकाली। वहीं कलेक्टर को सीएम के नाम भी ज्ञापन दिया। कहा कि राज्य में 5 वर्ष तक बजरी खनन पर रोक के बाद सरकार ने आम जनता को राहत पहुंचाने और राजस्व में वृद्धि के लिए जून 2021 में बजरी खनन लीजों को अनुमति दी, जिसमें हजारों लोगों को रोजगार भी मिला है। जी, हनुमान जी का विरोध रद्द कराने आए हैं कलेक्टर साहब के यहाँ, क्योंकि हम ट्रैक्टर मालिक मजदूर संघ सारे इकट्ठे होके आएंगे। लीगल काम कर रहे हैं, वेद बजरी चल रही है, इसको अवैध बताते हैं और हमारी पेट पर आँच आ रही, इसलिए मुद्दा उठाया और हम सब लोग ट्रैक्टर मालिक और मजदूर संघ सारे इकट्ठे होके यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन दर्ज कराने आए हैं। और क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं साहब, हमारी बजरी जो वैध चल रही है उस पर आँच नहीं आनी चाहिए। अवैध काम नहीं कर रहे हैं, वैध काम कर रहे हैं, उसमें आँच आ रही, इसलिए जो कर रहे हैं लीगल वो करने दें। हजारों परिवार पल रहे हैं, उसमें आँच आ रही है। आज आपने क्या किया है? आज सारे इकट्ठा होके और ज्ञापन देना है कलेक्टर साहब को। रैली निकाली ट्रैक्टर द्वारा रैली निकाल के यहाँ ज्ञापन देना है। अभी वैध बजरी कहाँ से निकाली जा सकती है? भीलवाड़ा और मांडल। कहाँ और क्षेत्र तो होगा ना इसका कि इस क्षेत्र से ही बजरी निकल सकती है, वरना नहीं निकल सकती। नहीं, सेक्टर तो लीजे है ना सर? लीजे हैं सर, मांडल तहसील और भीलवाड़ा तहसील। किसके नाम है सर? संजय जी का नाम है, भीलवाड़ा संजय गर्ग। संजय जी गर्ग की। हाँ। आपका नाम? गणेश जाट। आज हम लोग मेघराज सिंह जी जो उद्योगपति है, आप सबको पता है, जो रेत के उद्योग है और भी कई सारे उद्योग हैं, और जो कि हर समाज को हमेशा सहायता करते हैं, और लाखों आदमी को उन्होंने रोजगार दे रखा है। केवल राजस्थान ही नहीं है, मध्य प्रदेश और भी कई झारखंड कई जगह हैं, उसमें सभी जाति हैं, कोई पर्टिकुलर एक जाति या उसको नहीं, सभी जातियों को उन्होंने रोजगार दे रखा है। अच्छा, रोजगार हर कोई देता है, लेकिन रोजगार के साथ में उन्होंने हर जगह मदद की, चाहे एजुकेशन फील्ड हो, चाहे
कहीं कोई ऐसी आपदा आ गई हो, जैसे आपको मालूम अभी घूंघरा कांड हुए हैं, तो उन इस तरह के, मेरा कहने का मतलब ये है सर, मैं ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि भाई इस तरह के आदमी के ऊपर जब कोई माफिया वर्ड यूज़ करता है कि ये तो माफिया है और ये दादागिरी करते हैं, इस तरह का अगर हनुमान बेलीवाल जो सांसद हैं नागौर से, वो अगर इस तरह का बयान या टिप्पणी देते हैं तो उसकी भरसक निंदा करते हैं और जहाँ जहाँ वो जाएंगे हम उनका विरोध करेंगे। आज आपने क्या किया है? आज हमने सारे जितने भी भीलवाड़ा से बजरी का जो वैध रूप से जो काम करते हैं वो सब आए थे कि भाई अवैध रूप से जो काम चल रहा है उस आदमी के ऊपर उनके आदमी को टारगेट किया जा रहा है, तो वो उनके विरोध दर्ज कराने के लिए सभी आए। सभी समाज के सभी वर्ग के इसमें लोग हैं और सभी हम मिलकर आए और इसका विरोध दर्ज कराने के आए। कल भीलवाड़ा आ रहे हैं, कल कोई विरोध प्रदर्शन रहेगा क्या आपका? कल जहाँ घूमेंगे वहाँ विरोध हो सकता है, क्योंकि पब्लिक है साहब, सबका गुस्सा बराबर, हर गाँव से आए हैं। भीलवाड़ा में वो कोई हम, हाँ जी, लीज कहाँ दे रखी है बजरी निकालने के लिए? ये साहब मुझे भी पूरा, हम तो देखो सब समाज की तरफ से आए, पूरे भीलवाड़ा में ही हैं, हर तहसील में है सर, ये तो आपको पता है, उनको गिनाना मुश्किल है, बहुत बड़ा काम है। मैं चतर सिंह मोटराज, अभी सर्व समाज का नेतृत्व कर रहा हूँ, राजपूत विकास परिषद का अध्यक्ष भी हूँ। बिना रुके, बिना डरे,